नमस्कार, मैं प्रियंक श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक अभिनव एवं रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको खेल खेल में शिक्षा से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है राजा बेटा या रानी बेटी। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनको जब राजा बेटा रानी बेटी कहते हैं तो बड़े उत्साहित हो जाते हैं और भी वह उत्साहपूर्वक कार्य करने लगते हैं। इसी मनोभाव को समझते हुए शिक्षक ने कक्षा के अंदर विद्यालय में आने वाले बच्चों को जब वह पाठ पढ़ा रहे थे और उस पाठ में प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया में जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो उनको राजा बेटा या रानी बेटी खिताब दिया, लेकिन उसको उन्होंने खेल का स्वरूप दिया। उन्होंने सर्वप्रथम जो भी पाठ पढ़ाया है उन पाठों को विषय के हिसाब से उन्होंने एक पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लिया और उनका एक सूची तैयार कर लिया प्रश्नों का। इसके बाद उन्होंने एक ताज बना दिया, एक छड़ी बना दिया, कुछ रिबन ले लिए ताकि जब कोई राजा बने या रानी बने तो उसको मुकुट पहनाया जा सके। और इस तरीके से जब सारी वो तैयार कर लेंगे व्यवस्था, फिर इस गतिविधि को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने बच्चों को गोल घेरे में बैठाया और एक बॉल लिया। वह बॉल बच्चों को दे दिया, किसी एक बच्चे को गोल घेरे में, और कहा कि जैसे मैं म्यूजिक बजाऊंगा ये बॉल आपको रोटेट करनी है क्रमशः। जैसे मैं म्यूजिक बंद कर दूंगा ये बॉल जिसके हाथ में रहेगी वो आउट हो जाएगा, फिर उसको अपनी जगह पे खड़ा होना पड़ेगा। और जब खड़ा होगा तो उससे शिक्षक या सहपाठी 3 प्रश्न पूछेंगे। अगर वो उन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो वो राजा बेटा या रानी बेटी बनने के लिए चयनित हो जाएगा, वह उसका दावेदार हो जाएगा। फिर इस गतिविधि को आगे किया जाएगा। जो बच्चा प्रश्न देने में 3 प्रश्नों में कहीं किसी एक प्रश्न में वह कंफ्यूज होता है तो उसको हिंट दिया जाएगा। हिंट दे देने पर भी अगर उत्तर दे देता है तो वो वजीर बनने के रेस में आ जाएगा। और अगर कोई बच्चा सिर्फ 2 ही प्रश्नों को उत्तर दे पाता है तो उसके लिए ताली बजाकर उसका सम्मान किया जाएगा। अगर उस पूरे के पूरे प्रक्रिया में एक से ज्यादा बच्चे 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो वो फिर उनके बीच खेल खेला जाएगा और उसमें से जो चुना जाएगा उसको राजा बेटा या रानी बेटी का खिताब दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में जब यह गतिविधि पूरे महीने किया जाएगा तो महीने में जो सबसे ज्यादा बार राजा बेटा या रानी बेटी बना रहा है उसको किंग ऑफ द मंथ का उपाधि दिया जाएगा, उसको रिबन पहनाया जाएगा, उसको मुकुट पहनाया जाएगा और सभी बच्चे उसको ताली बजाकर सम्मान भी करेंगे। इस गतिविधि को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर्ची के द्वारा। शिक्षक एक बॉक्स में बच्चों के नाम की पर्ची लिख देंगे और प्रतिदिन एक पर्ची निकाली जाएगी। जिसके नाम की पर्ची होगी वह राजा बेटा या रानी बेटी उस दिन का बन जाएगा। बाकी बच्चे उस राजा बेटा या रानी बेटी बने हुए बच्चे से बच्ची से प्रश्न पूछेंगे उस दिन, और वह राजा बेटा या रानी बेटी का दायित्व होगा कि वह उनका निर्देशन करे, उनको प्रश्नों का उत्तर दे। इस प्रक्रिया से बच्चे जहां पर पाठों का पुनः अध्ययन बहुत ही आसानी और मनोरंजक तरीके से करेंगे, वहीं वह आपस में खेल खेल के द्वारा एक दूसरे से पाठों के बारे में भी जान जाएंगे। इससे बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ेगा और उनका विद्यालय में पढ़ने के प्रति रुचि और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हम आशा करते हैं कि ये नवाचार आपको अच्छा लगा होगा और इसे आप अपनी कक्षा और विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। इस तरीके की कई मनोरंजक नवाचार हम आपके बीच लाते रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा ZIIEI का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI का फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।